भारत की सभ्यता संस्कृति की सबसे मुख्य विशेषता ये है कि ये आज पूरे विश्व में ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन। भारत के साथ बहुत अन्य सभ्यताएं संस्कृति थी प्राचीन युग में, जैसे कि इजिप्शियन, ग्रीक, रोमन, कितनी पर्शियन, लेकिन आज उनका कोई नाम निशान नहीं रहा। भारत एकमात्र पुरानी सभ्यता है जो कितने हजार साल से अपने जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं उनके आधार पर अभी भी चल रही है। और इसकी हैरानगी इसलिए होती है क्योंकि भारत का इतिहास, इतना संघर्ष, इतना उथल पुथल इस देश ने देखा, कितने सौ साल विदेशी राज रहा, लेकिन तब भी इस देश की आम जनता उसने अपने सिद्धांतों को, सभ्यता को कभी नहीं छोड़ा। तो आप अपना इतिहास कितना पुराना मानते हैं? क्योंकि हम अपना इतिहास वेद से शुरू करते हैं, लेकिन वेद कितनी पुरानी है हम कह नहीं सकते, क्योंकि वो दे वर ट्रांसमिटेड ओरली। तो कितने जनरेशंस ओरली ट्रांसमिट हुई ये हम कह नहीं सकते, लेकिन वेद आज तक कितने लोगों को उनके श्लोक याद हैं। तो कितनी पुरानी है, 10,000 साल पहले की, 15,000 साल पहले की, आज भी हम अपना दिनचर्या गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। और जो यज्ञ, वैदिक यज्ञ हैं, उनको छोटे रूप में हम आज भी अपने घरों में करते हैं और मंदिरों में होती है। तो इससे ज्यादा आपको क्या उदाहरण चाहिए? और वेद में जो देवताओं का जिक्र किया है उनको आज तक हम पूजते हैं। तो ये सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड और ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन, मैं सोचती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका श्रेय किसको जाता है? ये साधारण लोगों को। क्योंकि देखिए, 1000 साल से ऊपर हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं थी, ना इतनी धन दौलत थी, लेकिन कौन लोग थे जो इस संस्कृति को जीवित रख रहे थे? मंदिरों पर प्रहार हो रहे थे, लेकिन तब भी हमने मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति को हजारों साल तक जीवित रखने का श्रेय इस देश के साधारण महिलाओं और पुरुषों को जाता है। जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको ये समझ आता है, भारत इज अ सिविलाइजेशन। भारत एक राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र का जो थियोरी है वो 18वीं शताब्दी से शुरू होती है। सो राष्ट्र इज अ वेरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट। एंड राष्ट्र का मतलब है आप कितने लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन संस्कृति, सभ्यता, यू इंक्लूड एवरीवन। सो इंडिया always regarded itself as a civilization and not a nation state. We are proud that we are a civilization, और जो civilization की जो main characteristics होती हैं, we have abided by all of them. इतना liberal thinking, opening your doors to everybody, getting ideas from everybody, making space for everyone. कोई था नहीं समाज का कोई वर्ग, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो नीचे वर्ग के लोग हों, गरीब लोग हों, सबको भारतीय सिविलाइजेशन में एक स्थान दिया। देखिए, हमारी सभ्यता और हिंदू धर्म कितने प्राचीन हैं, ये एक्चुअली हमको अब पता चल रहा है। पहले तो हमारे पास ग्रंथ थे, क्योंकि वेद्स को डेट करना मुश्किल है, लेकिन हमारे को आर्कियोलॉजिस्ट ने, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भारतीय और विदेशी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन की। आप हैरान हो जाएंगे, वहाँ पर एक साइट पर उन्होंने एक्सकेवेट किया। उन्होंने कहा ये जो साइट है 9000 या 8000 ईसा पूर्व है। इसका मतलब है वो 11000 साल पुरानी साइट है। और उस साइट की क्या विशेषता थी? उन्होंने कहा वो साइट जिस तरह से बनी थी 9000 या 11000 साल पहले, उसी तरह से स्थापित है। और वहां पे किसकी पूजा होती थी? माँ। तो 11,000 ईयर्स का एविडेंस है कि माँ की पूजा होती थी। और ये कहानी यहाँ पर ही नहीं खत्म होती। उन्होंने आसपास के गांव में भी गए वो, और वो हैरान हो गए कि आसपास के गांव में जो लोग रह रहे हैं
आज भी वो माँ की उस ही रूप में पूजा कर रहे हैं। सो यू नो द एंटिक्विटी ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हम ये नहीं कह रहे कि वो रिलीजन था, दैट इज नॉट द वे वी थॉट ऑफ इट। यू नो, रिलीजन इज अ मॉडर्न टर्म। हमारे जो फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, वी कैन टॉक अबाउट दैट, जो हमारे फॉर्म्स ऑफ वर्शिप थे, इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू वर्शिप ऑफ द फीमेल। प्राचीन अरब के देवी देवताओं का नाम लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहे हैं, या कहो सोशल मीडिया पर प्राचीन अरब के देवी देवताओं की वापसी के लिए प्रचार और आह्वान किए जा रहे हैं। किसी ने अरब देवी अल-उज़्ज़ा की तस्वीरें पोस्ट की, तो किसी ने अल्लात और मनात की। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मूर्ति और देवताओं के प्रायद्वीप के इतिहास का हिस्सा होने के कारण सऊदी सरकार प्राचीन अरब देवी देवताओं को महत्व देकर कह रही है कि हमारा अतीत हमारे भविष्य का हिस्सा है। लेकिन 11,000 साल पहले का आपको सबूत है कि माँ पूजनीय थी, तो उसको आप नकार नहीं सकते। फिर आपको मैं और उदाहरण दूंगी। शिवा, आज भी हम शिवा की पूजा करते हैं, तो शिवा रुद्र का जिक्र होता है वेद में, लेकिन ठोस सबूत, क्योंकि आजकल सबको सबूत ही चाहिए, बिना सबूत के कोई मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला हमको क्या अवशेष मिलता है जो सबूत देता है, वो सबूत है कि शिव की वर्शिप होती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कम से कम 5-6 हजार साल पहले की है। वहां से एक सील मिलती है, छोटी सी सील, और भारत पर उस इलाके में इतने बाद आक्रमण हुए, कुछ बच गया, वही हैरानगी की बात है। तो ये सील, छोटी सी सील है, वो दिखाती है एक योगिक पोस्चर में पशुपतिनाथ, यू नो, एंड ही इज कॉल्ड प्रोटो शिवा, क्योंकि शिव के सारे लक्षण उस सील में हैं। लेकिन क्या है कि वामपंथी इतिहासकार जो है ना, वो ये कभी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमारे तौर तरीके हजारों साल से वैसे ही चले आए हैं। तो वो इस सील को शिवा का नाम नहीं देना चाहते। वो कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि इस सिविलाइजेशन के लोग इस सील को शिवा कहते थे। ठीक है, हमको क्या पता वो क्या नाम देते थे। तो वो कहते हैं कि इसको हम प्रोटो शिवा मान लेंगे। तो शिव को नहीं मानेंगे, प्रोटो शिवा मान लेंगे। 3 वहां से शिवलिंग स्थापित हुए मिले हैं हमको, जो उसी समय स्थापित हुए थे और उसी रूप में हमको आज मिले हैं। सो शिवा वर्शिप, फीमेल वर्शिप, पीपल ट्री की वर्शिप, जो सारी चीजें हम सनातन या धर्म से आज जोड़ते हैं, उन सब का सबूत आपको हजारों साल पहले से मिलेगा। ये जो इमेज वर्शिप है, मैं इमेज वर्शिप कहूंगी, ये जब से हम अपनी सभ्यता संस्कृति को देखते हैं, तब से ये हमारा अटूट अंग है। मैंने आपको मध्य प्रदेश में मदर गॉडेस का उदाहरण दिया, मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में शिव का उदाहरण दिया, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में छोटी टेराकोटा की मदर गॉडेस की मूर्तियां हैं। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कह रहे हैं ये मदर गॉडेस की मूर्तियां इतनी संख्या में मिल रही हैं और छोटी, इससे ये स्पष्ट होता है कि ये मंदिरों में नहीं रखी जाती थी, क्योंकि इतनी संख्या में मिली हैं और इतनी छोटी हैं, तो ये लोग अपने घरों में रखते थे और वहां से पूजते थे। तो इमेज वर्शिप, जब से हम अपनी संस्कृति सभ्यता को देखते हैं, समझते हैं, इमेज वर्शिप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। कक्षा 12 का जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, जिसका नाम है भारत के इतिहास में विषय वस्तु भाग 1, इसके एक अध्याय में जिसका नाम है ईंटें, मोती और हड्डियां, हड़प्पा सभ्यता, इस अध्याय में जो है इसे जोड़ा जाएगा। एनसीईआरटी ने कहा है कि जो अभी हाल ही में उत्खनन हुआ था 9वीं बार राखीगढ़ी की साइट का, तो वहां पर मानव के कुछ कंकाल मिले, जिनमें डीएनए के अवशेष मिले। उनका अध्ययन किया गया और अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकला उसे मुद्रित त्रिवेदी जी ने बताया, और उन्होंने ये कहा कि जो हड़प्पा वासी हैं, हड़प्पा वासियों की जो अनुवांशिक जड़ें हैं वो तकरीबन 10,000 ईसा पूर्व तक हैं। अगर हम ये कहें कि हड़प्पा वासी जो है 10,000 ईसा पूर्व भी निवास करते थे, तो यह गलत नहीं होगा। मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि जो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी
वही वैदिक लोग थे और उन्होंने ही इन सारी चीज़ों को डेवलप किया था, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, वैदिक रिचुअल्स हो, वैदिक तकनीक हो, एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो, आर्किटेक्चर हो, नगरीय सभ्यता हो। इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट का श्रेय मैं ये मानता हूँ कि ये वैदिक और ये दोनों एक ही थे, न कि अलग से कोई आर्यंस आए और उन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन की रचना की। ये सब कपोल कल्पना जैसा लगता है।